चलिए लगाते हैं। दक्षता अभ्यास 7। लिखा हुआ कि तीन संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई रेखाएं खींची जा सकती हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया गया है। अब तीन बिंदु से देखो, तीन संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई एक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तीन बिंदु देख लो, कोई तीन बिंदु मान लो। ठीक, तीन बिंदु संरेख बिंदुओं से, संरेख मतलब एक सीधी रेखा है, जाती हुई रेखा कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखो तीन संरेख बिंदु है तो क्या खींची जा रही है? एक रेखा खींची जा रही है। तो यहाँ लिख दो कितनी खींची जाती है? एक रेखा। एक रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ठीक, समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर लिखा हो कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कागज के बिंदु, तो कागज के तल पर निम्नांकित बिंदु को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? भाई देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। चलिए अब एक बिंदु से, अब देखो एक बिंदु ले लो यहाँ पे। ठीक, एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? अब एक बिंदु हमने लिया यहाँ पे। अब एक बिंदु से रेखा देखो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, कितनी खींची जा रही है? एक बिंदु से हमेशा कितनी खींची जा सकती हैं? असंख्य, असंख्य रेखा खींची जा सकते हैं। एक बिंदु से रेखा कितनी खींची जा सकती हैं? असंख्य रेखा खींची जा सकती है। ठीक, फिर कह रहा है कि दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है? अब तो कोई दो बिंदु ले लिए तुमने यहाँ पे, एक बिंदु और ये दो बिंदु, तो दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? सीधी बात है, कितनी खींच सकती है? एक रेखा। कह रहा है तीन बिंदु जो संरेख नहीं है उनमें दो दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींच सकती हैं? ठीक, अब देखो कोई बिंदु है, तीन है, संरेख नहीं है। ठीक है, तो देखो एक दो तीन बिंदु जो संरेख नहीं है, तो एक दो और तीन, तो रेखा कितनी खींची जा सकती हैं? तीन रेखा खींची जा सकती हैं। कितनी खींची जा सकती हैं? तीन खींची जा सकती हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि चार बिंदु जिनमें कोई तीन संरेख नहीं है और उनमें दो दो बिंदुओं से कितनी रेखा है? अब चार बिंदु ले लो यहाँ पे, देखो समझो यहाँ पे, चार बिंदु ले लिए तुमने, एक दो तीन चार, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, छह रेखा, तो कितनी रेखा खींची जा सकती हैं? छह रेखाएं, छह रेखा खींची जा सकती हैं, छह रेखाएं। ठीक, अब कह रहा है देखो पांच बिंदु जिनमें कोई तीन संरेख नहीं है उनमें से दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं? पांच बिंदु। अब मान लिया तुमने पांच बिंदु ले लिए कोई, देखो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, देखो पांच बिंदु ले लिए। अब कितनी रेखा खींची जा सकती है? देखो एक रेखा, दो रेखा, अब तीन रेखा, चार रेखा, अब देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 10 रेखा खींची जा सकती हैं। कितनी रेखा खींची जा सकती हैं? 10 रेखाएं। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। ठीक, कोई डाउट हो वो जरूर पूछे हमसे। ठीक, इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक, फिर मिलते, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि देखिए किरण है। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का क्या दिया? किरण। किरण कैसी होती है तो मैं बताया, जो किरण होती है एक उद्गम होता है तो वो वहां से जाता है। किरण कैसी होती है? एक उद्गम होगा, वो आगे तक जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। ठीक, रेखा क्या होगी? रेखा वो दोनों तरफ से जा सकती है, हमने बताया था अभी। रेखा क्या होती है? वो दोनों तरफ से बताया था, दोनों तरफ से जा सकती है। और रेखा खंड क्या होता है? एक रेखा का छोटा सा रूप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। ठीक, अब बंद आकृति क्या हो सकती है? अब बंद आकृति है कोई, देखो ऐसे बंद आकृति है, जो बंद आकृति बोली जाती है ए बी ए डैश, तो क्या होगा? ए बी ए डैश। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। चल ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। पिछले अभ्यास में देखो उसमें हमने तुम्हें बताया गया है, किरण भी बताई, रेखा भी बताया, रेखाखंड भी बताया, तो उसको हम जरूर देखें, तभी समझ में आएगा चैप्टर। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कह रहा है कि किसी तल में स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? देखिए किसी तल में स्थित, बात को समझो यहाँ पे, किसी तल में स्थित एक रेखा खंड में, अब किसी तल है। ठीक, अब कोई तल है, तल में स्थित एक रेखा खंड में कितने बिंदु हो सकते हैं? अब कोई रेखा, एक यहाँ पे ऐसे है, कोई रेखा, कोई तल है। ठीक, एक रेखा है, उस पर कितने बिंदु हो सकते हैं? असंख्य हो सकते हैं भैया, कोई इसकी गिनती नहीं है, असंख्य
बिंदु हो सकते हैं। चलो अब इसमें देखते हैं, दी हुई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। ठीक, लिखते हैं। दी हुई आकृति में रेखाओं के नाम। अब देखो रेखा कौन कौन सी है, देखो हमारे पास एक ये जा रही है, एक रेखा ये हो गई, क्योंकि दोनों तरफ से चिन्ह बढ़ाई जा सकती है, तो कौन सी होगी, पहली हो गई AD रेखा, देख, ठीक। फिर दूसरी देखो हो गई हमारी AB रेखा, ठीक। फिर तीसरी देखो BC रेखा, एक ये भी रेखा है, BC रेखा हो गई। फिर हमारे पास क्या कह रहा है, एक CD रेखा, तो कौन सी हो गई, CD रेखा हो गई। ये हमारी रेखाएं हो गई, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, ठीक। फिर कह रहा है कि निम्न आकृति में उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु A से होकर जाते हैं। अब आकृति A से कौन सी जा रही है, देखो A से जा रही है हमारी, यही जा रही है, AD जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो AD जा रही है। अब A से होके कौन सी जा रही है, एक AB जा रही है, एक AD जा रही है, एक AB जा रही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, AB, ठीक। इस तरह अब कल बंद आकृति में आकृति का नाम, अब जो बंद आकृति है में बंद आकृति का नाम लिखिए। चलो लिख लेते हैं, बंद आकृति हमारे कौन सी है, देखो यही तो है आकृति है, ABCD बंद हो गई, ये बंद आकृति होगी, तो यहाँ बंद आकृति का नाम क्या हो गया, ABCD, ठीक। अब कह रहा है कि आकृति, अब देखो क्या कह रहा है, आकृति क्या कह रहा है, KADJ, कैसी आकृति है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चल रहा है KADJ, कैसी आकृति है, खुली आकृति है भाई, कैसी आकृति है ये, खुली आकृति है, खुली आकृति। बंद कब होती है, जब इधर से भी बंद होती है, इधर से बंद है नहीं, यहाँ से क्या है, खुली आकृति होगी। अब KAL देखो, KAL, KAL है, वो कैसी है, वो भी खुली है, देखो KAL यहाँ तक आ गई, तो यहाँ पे ऐसी होगी, खुली आकृति, ठीक। अब कोई दिक्कत हो वो बताना, ठीक। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगम बिंदु लिखिए। ठीक, देख लेते हैं, संगम बिंदु देख लेते हैं। पार्श्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगम बिंदु लिखिए, ठीक। अब ए बिंदु से लिखने हैं, देखो एक बिंदुगामी रेखाएं और संगम बिंदु लिखने हैं, ठीक। देखो संगम बिंदु कौन सा हो गया, संगम मतलब जहाँ पे मिल रही हो, देखो यहाँ पे ए बिंदु भी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो संगम बिंदु, संगम, संगमन बिंदु, संगमन बिंदु, ठीक। संगमन बिंदु कहाँ पे, ए है, और बिंदुगामी, अब देखो ए जे बिंदु होगा जहाँ पे संगम हो रहा है, ठीक। अब बिंदुगामी कहाँ हो रही है, कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक L तक जा रही है, तो लिख दो ए बिंदु संगमन और बिंदुगामी रेखाएं हमारे पास कौन सी हैं, बिंदुगामी रेखाएं कौन सी होंगी, देखो बिंदुगामी बिंदु जहाँ तक जा रहा है L हो गई, और हमारे पास क्या हो गई, L हो गई। अब जो यहाँ तक जा रही है रेखाएं, तो ये Q हो गई, L रेखाएं, Q रेखाएं, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, और LQ, और हमारे पास कौन सी जा रही, और यहाँ पे एक रेखा जे वाली जा रही है N, ये बिंदुगामी रेखाएं हो गई। और क्या हो गई, तथा ये ए बिंदु देख लिया। अब देखो संगमन बिंदु बी, बी पर देखो बी की बिंदुगामी रेखाएं, ठीक। बी की बिंदुगामी रेखाएं कौन सी होंगी, देखो एक हमारे पास यही होगी देखो यहाँ पे समझो, बी बिंदु पे देखो आ रही है, देखो क्यू आ रही है, एम आ रही है, देखो बी बिंदु पे देखो एम आ रही है, और पी आ रही है, और हमारे पास एक ये टी जा रही है, ठीक। अब कह रहा है कि पास चित्र में AFB खुली आकृति है, अपन देखो AF और B कैसी आकृति, देखो AFB, देखो यहाँ पे कैसी हो गई, बंद आकृति हो रही, देखो AF और B कैसी हो रही है, ये बंद आकृति हो रही है, कैसी हो रही है, बंद आकृति, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है पास चित्र में AFD, अब देखो एफ, देखो यहाँ पे ढूंढो, एफ ढूंढो, यहाँ पे FD, D डैश और P, ये कैसी होगी, देखो यहाँ से ऐसी आकृति है, यहाँ पे हो गई, तो ये कैसी आकृति हुई, ये खुली आकृति हुई, कैसी है, खुली
आकृति। चित्र में देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, इस तरह से हमारा ये चैप्टर कैसा हो गया, दी एंड हो गया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, देखिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।